बात करेंगे प्रधानमंत्री के उस लेख का जो उन्होंने अखबारों में लिखा है और कहा है कि भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, सनातन की जो संस्कृति है, वो भारत की ऊर्जा है। और प्रधानमंत्री लिखते हैं कि विश्वनाथ से रामेश्वरम तक उत्सव की धारा। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का दुख भी जताया कि तमिल भाषा मैं सीख नहीं पाया। इसका दुख है क्योंकि तमिल भाषा जो है वो बहुत समृद्ध है, उसका जो साहित्य है वो बहुत समृद्ध है। मकर संक्रांति के मौके पर पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोंगल पर तमिलनाडु और दुनिया भर के तमिल समुदाय को शुभकामनाएं देते हुए तमिल विरासत और किसानों की मेहनत को याद किया है। उन्होंने कहा कि पोंगल प्रकृति, परिश्रम और समाज के संतुलन का पर्व है जो अब वैश्विक उत्सव बन चुका है। उन्होंने इस पर्व को तमिल संस्कृति, परंपरा और किसानों की मेहनत को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा। जाहिर है भारत की सांस्कृतिक एकता के आधार पोंगल जैसे सांस्कृतिक त्योहारों में दिखता है। इतिहास और संस्कृति का संगम भारत के पर्व त्योहारों में खास तौर पर देखा जा सकता है। यही भारत के एकता का मूल आधार है। पीएम मोदी ने समाचार पत्रों में आज एक लेख लिखा है। उन्होंने लिखा कि कुछ दिन पहले ही मुझे सोमनाथ की पवित्र भूमि पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेने का सुअवसर मिला। इस पर्व को हम वर्ष 2026 में सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरा होने पर मना रहे हैं। इस क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से लोग सोमनाथ पहुंचे। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतवर्ष के लोग जहां अपने इतिहास और संस्कृति से गहराई से जुड़े हुए हैं, वहीं उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हार ना मानने वाला साहस भी उनके जीवन की एक बड़ी विशेषता है। अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि अपने जीवन में तमिल भाषा ना सीख पाने का मुझे बहुत दुख है। यह हमारा सौभाग्य है कि बीते कुछ वर्षों में हमारी सरकार तमिल संस्कृति को देश में और लोकप्रिय बनाने में निरंतर जुटी हुई है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त बनाने वाला है। हमारी संस्कृति में संगम का बहुत महत्व है। जानकार मानते हैं कि भारत के सांस्कृतिक एकता और विरासत के मजबूत आधार पर ब्रिटिश काल से ही चोट किया गया, जिसमें द्रविड़ सभ्यता को अलग दिखाने की कोशिश की गई। डीएमके जैसे सनातन विरोधी दलों ने इसे सियासी एजेंडा बनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के महान विरासत पर ही सवालिया निशान लगाया। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा मंदिर हैं, तकरीबन 40,000 से ज्यादा। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे और डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को कई सामाजिक बुराइयों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और इससे समाज से खत्म करने की बात कहते हैं। उन्होंने सनातन धर्म के उन्मूलन को वेक्टर जनित मलेरिया और डेंगू के उन्मूलन के बराबर बताया है। सवाल यह है कि स्टालिन के सनातन विरोधी अभियान को लेकर मोहब्बत की दुकान से भी कोई सवाल नहीं पूछा गया। पीएम मोदी ने अपने लेख में कहा है कि काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है तो तमिलनाडु में रामेश्वरम तीर्थ है। तमिलनाडु की तेनकासी को दक्षिण का काशी कहा जाता है और दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। पूज्य कुमार गुरुपर स्वामी जी ने अपनी विविधता और आध्यात्म परंपरा के माध्यम से काशी और तमिलनाडु के बीच एक सशक्त स्थायी संबंध स्थापित किया था। तमिलनाडु के महान सपूत महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी को भी काशी में बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक जागरण का अद्भुत अवसर मिला। यही उनका राष्ट्रवाद और प्रबल हुआ। साथ ही उनकी कविताओं को एक नई धारा मिली और एक नई धार भी मिली। यहीं पर स्वतंत्र और अखंड भारत की उनकी संकल्पना को एक स्पष्ट दिशा मिली। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो काशी और तमिलनाडु के बीच गहरे आत्मीय संबंध को दर्शाते हैं। इतिहास और संस्कृति पर पीएम मोदी को भारत की आस्था और परंपरा पर गर्व करने की प्रेरणा देता है। और प्रधानमंत्री